आपके नेता तेजस्वी यादव 2500 रुपए का बात कर रहे हैं चौक चौराहा पर। ऑफ कैमरा हम लोग गए हुए थे, पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर, सब तरफ तेजस्वी यादव के नाम का चर्चा। ये कहता था कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। उन्हीं हाथों से ऐतिहासिक गांधी मैदान के फील्ड में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5 लाख सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र वितरण करवाने का काम। बहने हैं, निश्चित तौर पर उनकी इच्छाएं जो होती है पहनने का, खाने का, अर्थाभाव में, गरीबी की हालत में, वह पूरा नहीं हो पाता है। हमारे नेता ने जमीन से जुड़ा हुआ जब बिहार के दौरा किए हैं और महिलाएं आगे आकर के अपनी समस्याएं बतलाई हैं और यह समझ गए हमारे नेता कि हमारे समाज में, हमारे बिहार में वैसे भी गरीब महिलाएं हैं जो इच्छा रखते हुए सही उनको भोजन नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है। निश्चित तौर पर उनके लिए सरकार को कुछ करनी चाहिए। 25 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के सियासत में उथल पुथल खूब हो रहा है। देखिए, हम बात करेंगे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की। तेजस्वी यादव बिहार के सियासत में गरीब महिलाएं और बहन के लिए 2500 रुपया, 2500 अगर तेजस्वी की सरकार आती है तो फिर तेजस्वी यादव ठीक सरकार बनने के 1 महीने बाद ही देंगे। साथ हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजिंदर राम जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी और आपके चैनल को भी। आपके नेता तेजस्वी यादव 2500 रुपए का बात कर रहे हैं चौक चौराहा पर। ऑफ कैमरा हम लोग गए हुए थे, पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर, सब तरफ तेजस्वी यादव के नाम का चर्चा हो रहा है। देखिए, आज जिन नेता के संदर्भ में आप बोल रहे हैं, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, वह जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा 17 महीने की सरकार में, जब हमारी सरकार आई तो चुनाव के समय में जो वादा की थी हमारी पार्टी और हमारे नेता कि हमारी सरकार आती है तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। कतिपय कारणों से या लुटेरों के प्रयास से हमारी सरकार मात्र जितनी वोट पड़ी थी उसमें 12,000 वोट हमारे पार्टी का कम आया। सरकार से हम बाहर रहे, लेकिन जनता के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव को ही जनता ने चुन रखी थी। लेकिन लुटेरों के द्वारा यह चीज कोशिश की गई और सरकार से हम बाहर रहे। लेकिन जब चाचा हम लोग के साथ है, जब उनका हृदय जो है कभी कभी पलटते रहता है, तो हमारी जब मौका मिली हमारे पार्टी को और हमारे नेता को, तो 17 महीने की सरकार में मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री के रूप में जिन जिन विभागों की प्रभार और जिन जिन विभागों को यह संभाले हमारे नेता, उसके माध्यम से 5 लाख नौकरी उन हाथों से बंटवाने का काम किए जो व्यक्ति ये कहता था कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। उन्हीं हाथों से ऐतिहासिक गांधी मैदान के फील्ड में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5 लाख सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र वितरण करवाने का काम किया और 4.5 लाख जो है प्रक्रियाधीन था। तब तक चाचा फिर पलट गए। चाचा पलटते नहीं तो 4.5 लाख और नौकरियां बिहार के युवाओं को मिल गया रहता। तो निश्चित तौर पर हमारे ये नेता चाहते हैं कि बेहतर बिहार और बेहतर बिहारी बनाने के लिए सबकी तरक्की जरूरी है। आधी आबादी का सवाल है। हमारे नेता हमेशा सबों के विषय में सोचते हैं, गरीबों के विषय में सोचते हैं, किसान, मजदूर, बेरोजगारों के संदर्भ में सोचते हैं। तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा जो वादा है वह वादा खिलाफी कभी नहीं करते। हमारे नेता कभी वादा खिलाफी नहीं करते। इसलिए आधी आबादी जो हमारी माता एवं बहनें हैं, निश्चित तौर पर उनकी इच्छाएं जो होती है पहनने का, खाने का, अर्थाभाव में, गरीबी की हालत में, वह पूरा नहीं हो पाता है। हमारे नेता ने जमीन से जुड़ा हुआ जब बिहार के दौरा किए हैं और महिलाएं आगे आकर के अपनी समस्याएं बतलाई हैं और यह समझ गए हमारे नेता कि हमारे समाज में, हमारे बिहार में वैसे भी गरीब महिलाएं हैं जो इच्छा रखते हुए सही उनको भोजन नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है। निश्चित तौर पर उनके लिए सरकार को कुछ करनी चाहिए और निश्चित तौर पर हमारे नेता ने स्पष्ट किया कि हमारी सरकार आती है तो निश्चित तौर पर प्रति माह करोड़ों महिलाएं जो गरीबी
के मार को झेल रही हैं, उनको 2500 रुपया प्रत्येक माह, और वो भी सरकार बनने के 1 महीना के अंदर ही सभी के खाते में सीधे भेजा जाएगा। यह हमारे नेता ने घोषणा किया है और सब जानते हैं, जग जाहिर है, बिहार के एक एक लोग जानते हैं कि हमारे नेता जो कहते हैं वह करते हैं। युवाओं का विश्वास ऐसे नहीं जीते आदरणीय नेता, युवाओं से जो वादा किए उसे पूरा किए कि बिहार के हर जाति हर बिरादरी के युवा आज तेजस्वी जी के दीवाने बने हुए हैं। महिलाएं भी आज आशीर्वाद दे रही हैं, बहनें आशीर्वाद दे रही हैं, माताएं आशीर्वाद दे रही हैं कि निश्चित तौर पर कोई अगर सोच रहा है मेरे लिए तो वह तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। इसलिए घबराहट है विरोधियों में, यह स्वाभाविक है। अच्छा, कहा जाता है कि बिहार में पुरुष से ज्यादा महिलाओं की वोट है और नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं का ज्यादा देखा जाता है। 2020 के चुनाव में भी देखा गया, नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है महिला, उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की जाए। कोई सेंधमारी की बात नहीं है। भला करने वाला, अच्छा सोच रखने वाला, डेवलपमेंट के मामले में आप बताइए कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के समय में कोई भी एग्जाम में कोई लीक होता था क्या? सभी एग्जाम में लीक हो रहे हैं प्रश्न पत्र, क्योंकि यह सरकार ही लीक कर गई है। इसलिए अगर ये सेंधमारी की बात हो रही है, हमारे नेता ने स्पष्ट किया कि सरकार हमारी बनी या नहीं बनी, लेकिन बेहतर बिहार और बेहतर बिहारी मैं बनाना चाहता हूं। इसलिए सेंधमारी का सवाल नहीं है, सबका आशीर्वाद, सबकी विश्वास। आदरणीय नेता अपने काम के बल पर जीत रहे हैं और तमाम बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि आने वाले जो 2025 है उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ में ही नेतृत्व देने पर बिहार का भला हो सकता है, किसान का भला हो सकता है, मजदूर का भला हो सकता है, बेरोजगार का भला हो सकता है, आम आवाम का हो सकता है। और देश जो तरक्की की ढिढोरा पीट रही है बीजेपी और आरएसएस वाले और नीतीश कुमार जी, देश के लोग बिहार को एग्जाम्पल मानेंगे और वह नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हो। अच्छा, तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। अब वादा किए हैं कि 2500 रुपया प्रत्येक महीने माई बहन लोग के खाता में हम भेजेंगे। एनडीए कह रहे हैं कि केवल तेजस्वी यादव वादा करते हैं और उन महिलाओं की सम्मान करने की बात कर रहे हैं जो 1990 के दशक में लोग देखा नहीं है। आप एक बात बताइए ना, वैसे लोग तो निश्चित जो है, झूठ जो बोलने वाली सरकार है, वो उसको तो अपने पर विश्वास नहीं है। 2 करोड़ रोजगार का ये भी घोषणा कौन किया था? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख हर खाते में पैसा, काला धन लाऊंगा, देश के अंदर बंटवाऊंगा। तो जो वादा खिलाफी किया है उसका नजरिया तो वही वादा खिलाफी वाला है। इसलिए जो भी घोषणाएं हो रही है, बीजेपी अपने गिरवान में झांके, नीतीश जी उसी के गोद में बैठ के अपने गिरवान में झांके कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक युवा हृदय, नई सोच, नई ऊर्जा लेकर के बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं। इसलिए वह झूठ बोलने वाली जो सरकार है, जो नेता है, उनके नजरों में तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी वैसे ही दिखेंगे। इसलिए निश्चित तौर पर यह बात जान लीजिए कि एनडीए को घबराहट हो गई है। बिहार के एक एक लोग, एक एक गांव के अंदर चले जाइए, महिलाएं चर्चा कर रही हैं, बहनें चर्चा कर रही हैं, युवा सराहना कर रहे हैं, बेरोजगार चाह रहे हैं कि नहीं तेजस्वी जी का सरकार होता कि हमें रोजगार मिले। तो घबराहट इन लोगों के अंदर है। तो चौतरफा हमला करने की कोशिश और चौतरफा घेरने की कोशिश तेजस्वी जी को इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बिहार का मालिक मतदाता है, बिहार के गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं। वह जब ठान लेंगे तो इन लोगों के कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर बिहार का बेहतर नेतृत्व तेजस्वी जी के हाथ में जा रहा है। इस घबराहट में ये लोग सारी इल्जाम लगा रहे हैं, सारी बातें कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।